नमस्कार दोस्तों। तो बिना किसी समय को बर्बाद किए चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज तो दोस्तों कमाल ही हो, मार्केट किस स्पीड से ऊपर चढ़ रहा था देख के यकीन ही नहीं होता कि अभी भी हम इस कोविड-19 कोरोना वायरस सिचुएशन के बीच में ही फंसे हुए हैं। ना ही अभी लॉकडाउन ख़त्म होने की कोई न्यूज़ आई है, ना ही अभी इसकी कोई 100% रिजल्ट देने वाली वैक्सीन डिक्लेयर हुई है। मैं ऐसा नहीं कहता कि सिचुएशन सुधरी नहीं है, पर ऐसा नहीं है कि सारी बेकार चीज़ें हम पास्ट में छोड़कर आगे निकल आए हैं। अभी भी हम कोरोना वायरस और कोविड-19 की जो सिचुएशन बनी हुई है उससे लड़ रहे हैं, पर मार्केट का रिस्पॉन्स देख के ऐसा लगता नहीं। एक दिन का पहले हम डिस्कस करते हैं, फिर हम लॉन्ग टर्म मार्केट सिचुएशंस पे भी ध्यान देंगे। तो आज देखेंगे सेंसेक्स 3% अप, निफ्टी 3.21% अप, निफ्टी बैंक 2.11%, निफ्टी IT 5%, BSE मिड कैप 1.46, BSE 500 2.8, BSE FMCG थोड़ा सा, बल्कि जब सारे सेक्टर डाउन जा रहे थे तो FMCG अप जा रहा था, और आज जब सारे ही सेक्टर अप हैं तो FMCG थोड़ा सा हमको नेगेटिव देखने को मिल रहा है। BSE IT जो कि निफ्टी IT का काउंटर पार्ट है वो 5.64%। यहाँ पे हम चलिए एक बार निफ्टी के सारे सेक्टोरल इंडाइसेस पे डालें तो निफ्टी बैंक 2.11, निफ्टी IT 5%, निफ्टी फार्मा। देखिए यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ आप नोटिस करेंगे, निफ्टी FMCG और निफ्टी फार्मा जो कंटिन्यूसली पिछले कई दिनों से दौड़े चले आ रहे थे वो यहाँ पे थोड़े से डाउन है, और जो सेक्टर्स की सबसे ज़्यादा पिटाई हुई थी पिछले कुछ दिनों में मैं आपको बताता हूँ कौन से हैं वो यहाँ पे आज सबसे ज़्यादा बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर आप यहाँ पे ध्यान दीजिए तो निफ्टी ऑटो और निफ्टी मेटल, इन दो पे जरा आप ध्यान दीजिए। निफ्टी ऑटो 6.45% और निफ्टी मेटल 7.90, पूरा मेटल इंडेक्स ही 8% बढ़ा है आज। यहाँ पे आप देखेंगे। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि मैं क्या कह रहा था कि जिन सेक्टर की सबसे ज़्यादा पिटाई हुई है वही आज सबसे ज़्यादा चढ़े। तो अगर मैं यहाँ पे वापस ईयर टू डेट के चार्ट पे जाऊँ तब आप देखेंगे मैं क्या कहना चाह रहा था। देखिए निफ्टी फार्मा और निफ्टी FMCG जो कि सबसे कम दो सेक्टर्स में दिख रहा होगा। निफ्टी फार्मा तो पॉजिटिव ही है 16% ईयर टिल डेट में, और निफ्टी FMCG सबसे कम 22। और निफ्टी ऑटो और निफ्टी मेटल पे जरा आप ध्यान दीजिएगा। निफ्टी ऑटो ईयर टिल डेट में ही 28.45% डाउन है, और निफ्टी मेटल तो -33.61% डाउन है। और यहाँ पे जब मैं वनडे के चार्ट लगा रहा हूँ तो निफ्टी मेटल यहाँ पे 8% अप है। तो देखिए इससे हमें क्या पता चलता है, इससे एक जनरल टेंडेंसी में आपको एक जनरल रूल बता सकता हूँ। ये 100% सब जगह अप्लाई होगा ये गारंटी नहीं है, पर जनरल रूल ये है, जो भी चीज़ ओवरसोल्ड कैटेगरी में एक बार एंटर करती है, अगर वो सेक्टर में फंडामेंटली कोई फ्लॉ नहीं है, जैसे इस समय ऑटो सेक्टर जो है वो फंडामेंटली थोड़ा स्ट्रगल कर रहा है क्योंकि सब जगह ऑटो की डिमांड कम है। लेकिन निफ्टी मेटल जो है वैसे तो एक सिक्लिकल सेक्टर है जो अप डाउन करता रहता है, लेकिन फंडामेंटली मुझे यहाँ पे मेटल्स में कुछ कमी नहीं दिख रही। वो देखिए आप वापस रिबाउंड करता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग चीज़ हम देख लेते हैं, लास्ट 1 मंथ और लास्ट 3 ईयर्स के चार्ट भी हम एक बार सारे इंडेक्सेस के देखते हैं। तो अगर मैं 1 मंथ का लगाऊँ तो 1 मंथ में मुझको यहाँ पे सारे ही इंडेक्सेस पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब जो मार्केट का लो हमने 7500 का बनाया था मार्च में, इस समय उससे हम लगभग सारे इंडाइसेस में अब दिखाई दे रहे हैं। इनमें जिन सेक्टर को ने सबसे ज़्यादा रिबाउंड दिखाया है वो है यहाँ पे निफ्टी फाइनेंस जो कि 17% अप है, निफ्टी ऑटो और निफ्टी मेटल भी 26 और 23% अप है। यहाँ पे मैं 3 ईयर्स का चार्ट लगाना चाहता हूँ। इससे मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जो लोग सोचते हैं कि इक्विटी मार्केट में पैसा 3 ईयर्स में तो श्योर ही है, क्योंकि इक्विटी को कहते हैं कि 3 ईयर्स या 5 ईयर्स के बाद वो श्योर आउट इन्वेस्टमेंट हो जाता है कि वो आपको पॉजिटिव रिटर्न देगा ही देगा। यहाँ पे मैं बस उस पॉइंट पे आपको एक बार फिर से बताना चाहता हूँ कि 100% ट्रू नहीं है, क्योंकि अगर हम 3 ईयर्स का ग्राफ देखें तो कुछ सेक्टर्स हैं जिन्होंने यहाँ पे अच्छा परफॉर्म किया है। जैसे आप निफ्टी IT ले लीजिए या फिर निफ्टी FMCG जिन्होंने 41% या 21% का रिटर्न दिया है। लेकिन वहीं पे अगर आप 3 ईयर्स ध्यान दीजिएगा, 3 ईयर्स इज अ लॉन्ग टर्म, मैं 3 ईयर्स में निफ्टी ऑटो और निफ्टी मेटल को देखूँ तो आपका पैसा -42%, मतलब लगभग आधा कर दिया है 3 साल में इन्होंने आपका पैसा। तो यहाँ पे इस चीज़ को ध्यान दीजिए कि हर सेक्टर, हर जो इन्वेस्टमेंट हॉराइजन है हर सेक्टर का वो डिफरेंट होता है, उसकी रिस्क और रिवॉर्ड्स के जो रेशियो होता है वो डिफरेंट होता है। तो आपको सोच समझ के इन्वेस्ट करना है, इसे ब्लाइंडली नहीं लगा सकते कि 3 से 5 साल में आपका पैसा बढ़ेगा ही बढ़ेगा। यहाँ पे मैं अगर ग्लोबल इंडाइसेस की बात करूँ तो ऐसा तो नहीं है कि सारी कंट्री के सारे इंडाइसेस ही आपको पॉजिटिव में दिखाई पड़ रहे हैं, पर सिचुएशन धीरे धीरे हमको थोड़ी सी पॉजिटिव होती दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे मैं अगर एशिया के इंडाइसेस देखूँ स्पेशली तो शंघाई और निकाई जो चाइना और जापान के स्टॉक मार्केट इंडाइसेस है वो मुझको +1.33 और +2.14% पे दिखाई दे रहे हैं। यूरोप अभी भी नेगेटिव दिखाई दे रहा है, जैसे कि आप देख सकते हैं FTSE 100 -2.61 और जर्मनी का डेक्स -1.64। अमेरिका के भी आप देखेंगे तो ओवरऑल वो नेगेटिव नहीं है, पर थोड़ी सी हालत बेटर होती मुझे दिखाई दे रही है। जैसे नेस्डेक कंपोजिट आप देखेंगे तो -0.43% ही डाउन है। यहाँ पे BSE के एडवांसेस और डिक्लाइंस को देखें। अब एडवांसेस एंड डिक्लाइंस क्या होते हैं? एडवांसेस का मतलब जो नंबर ऑफ शेयर्स जो यस्टरडे के कंपैरिजन में आज बढ़े, और डिक्लाइंस का मतलब नंबर ऑफ शेयर्स जो यस्टरडे के कंपैरिजन में आज घटे। तो यहाँ पे देखेंगे एडवांसेस
1321 शेयर्स का है और डिक्लाइन 1088 शेयर्स का है और 1692 अनचेंज्ड है। यहाँ पे अगर हम एडवांसेस डिक्लाइन हम 3 मेजर इंडाइसेस ऑफ इंडिया जो कि निफ्टी सेंसेक्स और निफ्टी नेक्स्ट 50 उनके देखेंगे तो हमको सिचुएशन का थोड़ा सा बेटर अंदाजा लगेगा। निफ्टी में आप देखेंगे तो 44 एडवांसेस थे और 6 डिक्लाइंस, तो निफ्टी को तो ऊपर चढ़ना ही था जब आउट ऑफ 44 हैवी वेट्स पॉजिटिव रिटर्न्स दिए हैं। सेंसेक्स में आप देखेंगे, सेंसेक्स में 30 स्टॉक्स होते हैं सेंसेक्स इंडेक्स में, जिसमें 26 आज पॉजिटिव थे, 4 डिक्लाइन में थे। और वन ऑफ द मेजर इंडाइसेस देखेंगे निफ्टी नेक्स्ट 50 जो निफ्टी के टॉप 100 है, उनमें से फर्स्ट 50 तो निफ्टी के पार्ट बन जाते हैं, लेकिन जो नेक्स्ट 50 हैं वो निफ्टी नेक्स्ट 50 में आते हैं। उसमें आप देखेंगे तो 39 एडवांसेस थे और 11 डिक्लाइंस थे। एक लुक एट ऑफ एनएससी एंड बीएसई टुडे। सो फर्स्ट एनएससी टॉप गेनर्स आप देखेंगे तो टाटा मोटर्स 19%, यूपीएल 16%, ओएनजीसी 13%, वेदांता 13%, हिंडाल्को 11%। इसमें आप देखेंगे तो मोस्टली जो है आज मेटल्स के शेयर दिखाई दे रहे हैं। वहीं पे बीएससी के देखेंगे तो अगेन ओएनजीसी 13%, एचसीएल टेक 10%, हीरो मोटर का 9% और टीसीएस 5%। अब हम टॉप लूजर्स की तरफ जाते हैं। एनएससी के टॉप लूजर्स में यहाँ पे सन फार्मा है और एचयूएल, ये पिछले कुछ दिनों से टॉप गेनर्स की लिस्ट में थे। अगर आप ध्यान देंगे आज ये बेचारे टॉप लूजर्स की लिस्ट में है। -2.76%, एचयूएल -1.65, सिप्ला -1.12, इंडसइंड बैंक आज बैंकिंग सेक्टर के काफ़ी स्टॉक्स अब थे, लेकिन बेचारे इंडसइंड बैंक आज भी गिरा -3.63%। वहीं पे बीएससी में देखेंगे तो अगेन सन फार्मा -2.72, एचयूएल -1.63, इंडसइंड बैंक -0.55 और एशियन पेंट -0.45%। ये आज पॉजिटिव में रहा। कई लोग जो बहुत दिनों से निफ्टी के गिरने का इंतजार कर रहे थे, आज तो उनको एकदम शॉक ही लग गया, क्योंकि निफ्टी ना सिर्फ बढ़ा +3% बढ़ गया। तो ये बहुत ही सरप्राइजिंग रहा कई लोगों के लिए। लेकिन इसके पीछे का रीज़न क्या है, चलिए हम एक बार देखते हैं। तो यहाँ पे मैं अगर एफआईआई और डीआईआई की बात करूँ, देखिए मार्केट मूवर्स हमेशा बिग प्लेयर्स होते हैं। आप और मेरे जैसे रिटेल इन्वेस्टर मार्केट को चढ़ा और घटा नहीं सकते। देखिए मार्केट को चढ़ाने और घटाने के लिए यहाँ पे हज़ारों लाखों इवन करोड़ों रुपये भी नहीं लगते, यहाँ पे अरबों रुपये लगते हैं। अगर जब तक आप 10-20 लाख करोड़ रुपए मार्केट में इंजेस्ट या वहाँ से पुल आउट नहीं करते, पूरा का पूरा इंडेक्स चढ़ता है या गिरता नहीं है। तो यहाँ पे आज मार्केट के जो पॉजिटिव +3% में आपको दिख रहा है निफ्टी और सेंसेक्स, उसका वन ऑफ द मेजर रीजन है आज यहाँ पे एफआईआई की नेट बाइंग। ये देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे 4 दिन का डेटा यहाँ पे मनी कंट्रोल हमको प्रोवाइड कर रहा है। देखिए 27 अप्रैल क्या हुआ था, एफआईआई ने 916 करोड़ का सेल ऑफ किया था और डीआईज ने 1141 करोड़ का बाई। तो यहाँ पे अगर आप नेट निकालेंगे तो कुल 100 करोड़ की बाइंग हुई थी। सेम 28 अप्रैल को देखेंगे आप तो नेट देखेंगे एफआईआईज और डीआईज का मिला के तो 200 करोड़ की बाइंग थी। 29 को आप देखेंगे तो एक अच्छी खासी बाइंग हमको दिखाई दे रही थी कि एफआईआईज और डीआईज दोनों ने ही इक्वल अमाउंट में 700 करोड़ के लगभग खरीदा था। तो यहाँ पे आप देखेंगे डीआईज कंटिन्यूसली बाई करते आ रहे हैं, लेकिन एफआईआईज जो है वो मार्केट से पैसा निकाल भी रहे हैं और लगा भी रहे हैं। लेकिन अगर आप 30 अप्रैल के डेटा पे नजर डालेंगे तो आप देख के हैरान रह जाएंगे कि एफआईआईज ने एक दिन में ही लगभग 2000 करोड़ की बाइंग कर दी है। वहीं आप देखेंगे तो डीआईएस ने भी लगभग आज 579-600 करोड़ की बाइंग करी। तो अगर आप देखेंगे एक दिन में ही अगर 2600 करोड़ की नेट बाइंग हुई है तो मार्केट को तो ऊपर जाना ही था। तो दोस्तों यहाँ पे बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा, ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, ना ही मैं कोई एक रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइज़र हूँ, बट मेरा व्यू यहाँ पे ये है, दिस इज़ व्हाट वी कॉल एज अ बुल ट्रैप। क्योंकि मार्केट बहुत ज़्यादा गिर गया था और वहाँ से हम रिट्रेसमेंट देख रहे हैं, तो फिबोनाची के अकॉर्डिंग इसको अराउंड 8800 एंड 9000 के लेवल से वापस एक डिप आना था। अगर हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट क्या होता है उसके बारे में फ्यूचर किसी वीडियो में बात करेंगे, लेकिन हम देखेंगे वहाँ से मार्केट ऊपर चढ़ता चला जा रहा है। तो ये पॉसिबल नहीं है दोस्तों कि मार्केट ऑलवेज एक ही डायरेक्शन में चलता रहे, क्योंकि हमेशा याद रखिए जब भी मार्केट चढ़ता है वो गिर के चढ़ता है, और जब भी मार्केट गिरता है वो चढ़ के गिरता है। तो यहाँ पे जो सिचुएशन हमें दिखाई पड़ रही है इसमें मार्केट का डिप अभी आना बाकी है। ये केवल मेरी एक सोच है, ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पे मेरी जो थिंकिंग है वो कहती है मार्केट काफ़ी तेज़ी से डिप के बाद चढ़ रहा है, तो यहाँ पे एक और डिप हमें फ्यूचर में दिखाई दे सकती है, और मैं तो अपना कैश होल्ड करूँगा, वो अपॉर्चुनिटी अगर आई तो बाई करने के लिए। लेकिन यहाँ पे दोस्तों एक और बात है, मैं हमेशा कहता हूँ आप अपनी SIP कंटिन्यू रख सकते हैं, क्योंकि SIP का पर्पज़ होता है एवरेज आउट करना। चाहे मार्केट चढ़ रहा हो गिर रहा हो, आप एवरेज आउट करके अपना इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बना सकते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो यहाँ पे ही ख़त्म करते हैं। स्टॉक मार्केट के ऐसे ही रेगुलर अपडेट्स के लिए आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप इन्वेस्टमेंट या फाइनेंस से रिलेटेड और टॉपिक्स पे वीडियोस चाहते हैं, या फिर इनसे रिलेटेड लेटेस्ट न्यूज़ को डेली शॉर्ट में समरी में सुनना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और आप हमारी फैमिली से जुड़ सकते हैं। तब तक के लिए हम आपसे अब अलविदा लेते हैं, नेक्स्ट वीडियो आने तक। जय हिंद दोस्तों, गुड बाय, टेक केयर।